गुरुजी आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं और ये दादर में जो सिद्धि विनायक मंदिर है उसमें आज आए हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए क्या है सिद्धि विनायक, वहाँ पे कितने लोग आते हैं, कैसे कैसे अंदर जाते हैं, ये सब देखने के लिए हम आज दादर बॉम्बे में हैं। तो आप बाकी लोगों की तरह प्रसाद क्यों नहीं ले रहे हैं, लाइन में क्यों नहीं लग रहे हैं? देखिए हम तो जहाँ हम होते हैं तो सिद्धि विनायक जी वहीं उपस्थित होते हैं, क्योंकि हमने जो आत्म साक्षात्कार है उसको पाया है। और ये आत्म साक्षात्कार लेने के बाद हम दुनिया की तरह नहीं है, हम वीआईपी हैं, हम भगवान के वीआईपी हैं। दुनिया जो है ये वीआईपी नहीं है। यहाँ पे जो बोर्ड लिख रहे हैं कि 100 रुपए का एक गेट पे जाइए, 100 रुपए दीजिए अंदर जाइए, एक जनरल लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो सिद्धि विनायक किससे मुलाकात करता है किसी को नहीं मालूम है। उसकी मुलाकात तो हमारी बाहर ही हो गई थी, जब हम यहाँ से नाम लेके चले थे तभी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि ये ब्रह्म शक्ति बता देती है कि सिद्धि विनायक जी खुश है या नहीं है। प्रसाद से ही नहीं होते वो खुश, उसकी कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि हम कपड़ा कैसा पहनते हैं, क्या हम जींस में आ रहे हैं मंदिर में, या हम संस्कृति हमारी जो देश की है हिंदुस्तान की उस संस्कृति के कपड़े पहन के आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जिनको सिद्धि विनायक का आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद केवल जो ईमानदार है, ईमानदारी की कमाई करता है और ईमानदारी पे चलता है, उसको आशीर्वाद मिलता है। यहाँ जो चोरी करता है, बेईमाना करता है, बुरा देखता है, उसको यहाँ करके परेशानी बढ़ेगी। आज हर मंदिर में जितने लोग जाते हैं वो सबसे ज्यादा महादुखी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मंदिर जाके हमारे कर्ज उतर जाए, हमारे बच्चे डिग्री होल्डर हो जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन उससे बीमारी शुरू हो गई है, क्योंकि कुंडलनी का वातावरण हो गया शुरू। अब आडंबर और जो पैसा है ये काम नहीं आएगा और आ भी नहीं रहा। एक इंसान मुझे मिला दो दुनिया का जिसके पास पैसा हो, साधन हो और वो सुखी हो। वो सुखी होगा जो झोपड़ी में रहता है, ईमानदारी का कमाता है, और वो सिद्धि विनायक के बाहर से भी दर्शन कर सकता है। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा तभी सिद्धि विनायक आपके घर पर आशीर्वाद देंगे। अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं है, कितना ही लाइन में रोजाना लग लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो ब्रह्म शक्ति है आत्मा की, जो ये आत्म साक्षात्कार जो है, ये इसके साथ जिस इंसान के पास है उसके पास सिद्धि विनायक भी है, महालक्ष्मी भी है, अष्ट विनायक भी है, हनुमान जी भी है, सब उसकी रक्षा करते हैं। और अगर ये ब्रह्म शक्ति नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो यहाँ लाइन में लगते ही दुखी है। इसलिए सिद्धि विनायक के जो गुण हैं, अगर वो गुण इंसान में है तो सिद्धि विनायक का आशीर्वाद आपको घर पर मिलेगा। सिद्धि विनायक के क्या क्या गुण है? सिद्धि विनायक के गणेश जी के 4 गुण हैं। 4 हाथ है, स्वास्तिक बनाते हैं। किसी हिंदू को नहीं पता ये बारे में, बस स्वास्तिक बनाते हैं, पता कुछ नहीं। स्वास्तिक बनाते हैं, उसमें 4 मुंह होते हैं और वो क्लॉकवाइज बनता है, आधे तो उल्टे बनाते हैं। पहला गुण है पवित्रता। ये मैंने पवित्र कमाई की, आंखों से किसी को पवित्र देखता हूँ दिन में या अपवित्र देखता हूँ। अगर दिन में मैंने गलत कमाई की है तो सिद्धि विनायक का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, श्राप ही मिलता है। दूसरा गुण है भोलापन। कि क्या मुझे कोई कुछ बोल के जाता है तो मैं उसे माफ करता हूँ? अगर ये गुण नहीं है तो सिद्धि विनायक का आशीर्वाद नहीं मिलेगा।
चाहे आप रोजाना लाइव में रहें। तीसरा गुण है सुबुद्धि, कि जो सत्य है उसकी तरफ झुकना है, असत्य को छोड़ना है। और चौथा गुण है अबोधिता, चिपकना नहीं। कोई भी गलत है, बेटा है, बेटी है, दोस्त है, उसको छोड़ना है। अबोधिता का मतलब है कि भगवान की ब्रह्म शक्ति से चिपकना है, ताकि जहां ब्रह्म शक्ति बंद होती है उसको छोड़ देना है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो खरबपति हो। इसलिए सिद्धि विनायक के जो गुण है ये अलग ही है। सिद्धि विनायक को मिलना केवल आत्म साक्षात्कार कहीं भी मिल सकता है। इससे संबंधित एक और सवाल है कि चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर में इन 4 स्थान पर यहाँ पर सजदा किया जाता है, नमस्कार किया जाता है, तो इन सब जगहों पर किस तरह के कपड़े पहन के आने चाहिए और किस तरह के कपड़े पहन के नहीं आने चाहिए, इस पर देखिए, जो कपड़े की बात है, ये पाश्चात्य शैली के कपड़े पहन के आते हैं, बिल्कुल गलत है, वेस्टर्न कल्चर बिल्कुल एकदम गलत है। जो हमारे साड़ी है लेडीज के लिए या जो जेंट्स है उसके लिए कुर्ता पजामा, बच्चों के लिए कुर्ता पजामा, ये जींस पहनना, मंदिर आना, ये शोभा नहीं देता और ये चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे आने के लिए आपको हिंदू संस्कृति के ही कपड़े पहनने, ऐसे नहीं चाहिए कि भाई जो लूट पटांग कपड़े पहनते हैं जिनसे दुनिया का चित्त खराब हो रहा है। अगर चित्त खराब हो रहा है तो ये गलत है। सिद्धि विनायक के यहाँ दर्शन करके भी आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जो सिद्धि विनायक है वो केवल कुंडली की बात मानते हैं। कुंडली अगर जागरूक है तो सिद्धि विनायक को कहीं भी आप याद करेंगे तुरंत आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर उसको प्राप्त करने के लिए आत्मा का आनंद नहीं, आत्मा की अनुभूति नहीं है, तो सिद्धि विनायक क्या और आपके अष्ट विनायक क्या, महालक्ष्मी क्या, कोई आपको दर्शन देगा ही नहीं, ना कोई मुलाकात हो। जितने आप उस स्थान पर जाएंगे उतना ही आपको परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि केवल सच्चे आदमी को ही यहाँ परेशानी दूर होती है, झूठे और बेईमान को नहीं होती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरीके से एक व्यापार भी मंदिर के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर से आप क्या कहेंगे कि मंदिरों में इन्हें स्थान कितना मिलना चाहिए, किस तरीके से ये सही है और किस तरीके से ये गलत? सारा गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ से बनता है प्रसाद वो कोई आत्म साक्षात्कारी बनाए तो वो सिद्धि विनायक खुश रहेगी। अगर वो गंदे आदमी बना रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमान, तो ऐसे प्रसाद को चढ़ाने से सिद्धि विनायक तो गुस्से में हो जाएंगे। गणेश जी को तो गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत शुद्ध है, वो तो पवित्र चीज को ही स्वीकार करते हैं, अपवित्र को नहीं करते। ये नहीं है कि वहाँ चढ़ा प्रसाद और ले गए, माला चढ़ी तो बाहर बिक गई, ये सब चीजें गलत है, ये नहीं चलती है। इसीलिए अपने घर से आप एक फूल लेकर आइए और चाहे बगीचे से लेकर आइए और उस एक फूल को आप चढ़ाइए, उससे आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप अपने से ईमानदार हैं, अगर अपने से ईमानदार नहीं है और यहाँ से बहुत बड़ी माला 1000 रुपए की लेके जाए तो गणेश वहाँ सिद्धि विनायक को चढ़ाने के बाद परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी गुरुद्वारा हो। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, इतनी जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सब जो आज चल रही है, ये सब एक आडंबर। और आने वाले टाइम में जब ये सब चीज थी तो कोरोना के टाइम पे क्यों मंदिर मस्जिद बंद हो गए थे, गुरुद्वारे वो तो खुले रहने चाहिए थे। सिद्धि विनायक तो हमेशा अजर और अमर है। ये पृथ्वी जो है स्वयंभू है, यहाँ जो गणेश जी का मंदिर है ये स्वयंभू है। और जो स्वयंभू है आने वाले टाइम में जो अब वायरस चल रहे हैं, इनमें केवल जो स्वयंभू है वहाँ सुरक्षित रहेगा इंसान, और अगर वो बेईमान है तो वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहेगा, उस पर भी आफत आएगी और उसको भी वायरस पकड़ेगा। चाहे वो कितना ही पुजारी हो, कितना ही वो उस पर भगवान पे प्रसाद चढ़ाता हो, ऐसे लोगों पे आफत आएगी, क्योंकि अब सतयुग चल रहा है। इसलिए सतयुग चैनल संसार को सिद्ध कर रहा है कि जिन मंदिर मस्जिद में या गुरुद्वारे में ये ब्रह्म शक्ति निकलती है, केवल वहीं आप प्रणाम करने के अधिकारी हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आशीर्वाद मिलेगा, अगर हम सच्चे नहीं हैं, बेईमान, झूठे हैं, तो वहाँ जाकर के परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, चाहे आप दुनिया में कहीं चले जाइए।
इसलिए आज जो समय चल रहा है ये सच्चे आदमी का और सतयुग का चल रहा है। इसीलिए हमने सतयुग चैनल पर ही घोषणा की है हर बात में। सदगुरु जी, यहाँ पर जो लोग आप भीड़ देख रहे हैं, ये सारे फूल माला और प्रसाद लेकर के जा रहे हैं और बड़ी मेहनत करके ये यहाँ पर खड़े भी हैं। एक तरह की ये तपस्या भी है। तो ऐसी कोई क्या गारंटी है कि जो लोग इतनी मेहनत करके मंदिरों में लाइन लग करके जा रहे हैं, तो इनको क्या वास्तव में आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी क्या पहचान है? देखिए, सब लेके जा रहे हैं प्रसाद माला। ये प्रसाद माला उस पर सिद्धि विनायक पे चढ़ाएंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। वो प्रसन्न होते हैं जो हम घर से एक फूल लेके आते हैं, केवल एक फूल, चाहे वो बगीचे से लाएं, चाहे वो अपने मकान से लाएं, कहीं से भी लाएं, और उस ईमानदार हैं तो उस एक फूल से जो सिद्धि विनायक को प्रसन्न होंगे और आपको वहां से आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त हो सकता है। जो लोग बहुत बड़ी बड़ी माला लेके आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रसाद 1-2 किलो चढ़ाते हैं और गलत पैसा लेकर के आते हैं और उसका प्रसाद चढ़ाते हैं, तो जैसे ही सिद्धि विनायक पे ऐसे लोग प्रसाद या माला चढ़ाते हैं तो उनको वहीं से ही परेशानी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो केवल सत्य को ही, सच्चे इंसान को ही आशीर्वादित करते हैं, झूठे और बेईमान को नहीं करते। इसीलिए आज की दुनिया में जितने भी झूठे और बेईमान हैं वो मंदिर में जाते ही उनको परेशानी बढ़नी शुरू होती है, और जो ईमानदार और सच्चे लोग हैं उनको परेशानी मंदिर की गेट से ही, चाहे वो अंदर जाए या ना जाए, उनको फायदा होता है। क्यों? क्योंकि सत्य जो है वो केवल आत्मा है, और जो आत्मा के साथ रहता है, अपनी आत्मा को अनुभव करता है, सिद्धि विनायक उसके साथ 24 घंटे रहते हैं, 24 आवर्स। उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ बैठता है वहाँ सभी देवता उस पर मंडराते हैं। जिन आत्म साक्षात्कार नहीं है, ऐसे लोगों को साथ जो है भूत मंडराते हैं। जो मरी हुई चीजें हैं वो उनके साथ रहती है, वहाँ सिद्धि विनायक का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो ये जो भीड़ लगी है ये सब नकली है। इसमें 1-2% आदमी अच्छे हैं। अगर वो उनको आत्म साक्षात्कार मिल जाए, उनको घर पर भी फायदा होगा और यहाँ बाहर तक ही आने पर उनको फायदा होगा। इसलिए जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये स्वयंभू है। जो हमारा श्री माता का निर्मल धाम है या कबीला है, वही ये सेम चीज है। यहाँ भी वही वाइब्रेशन है जो हमारे जो निर्मल धाम में जहाँ समाधि है श्री माता की निर्मला देवी की, जो इस युग के अवतार हैं, उन्होंने ये हमें परख दी है, उन्होंने ये सिद्धि दी है हमें। हम हर चीज को सिद्ध कर सकते हैं। आज दुनिया के मंदिर मस्जिद इंसान को सबको हम सिद्ध कर सकते हैं आज, क्योंकि हम आत्म साक्षात्कारी हैं और स्वयं गुरु पद पर हैं। क्योंकि जो इंसान आत्मा को कुंडली को साध लेता है वही भविष्य का गुरु होगा। वो बच्चा भी हो सकता है, कोई स्त्री पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ऐसा इंसान कैंसर तक को ब्रह्म शक्ति से ठीक कर सकता है, दूसरे की बीमारी का हरण कर सकता है, क्योंकि उस पर गणेश जी का जो सिद्धि विनायक है उनका आशीर्वाद है। सिद्धि विनायक का मतलब होता है जो सिद्ध कर ले। सिद्ध किसको कर ले? आत्मा को। आत्मा को सिद्ध जो कर लेता है वो सिद्धि विनायक इंसान भी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका आशीर्वाद वो पूरी पृथ्वी पे जहाँ जहाँ घूमोगे तुरंत आपको मालूम पड़ेगा। ये सिद्धि विनायक जो है ये शरीर धारण कर चुके हैं, इंसान के रूप में आ चुके हैं धरती पर। लेकिन परख कौन करेगा? परख कौन करेगा? परख केवल वही कर सकता है जो इंसान ईमानदार और सच्चा है और देशभक्त है, उसको ये चीज मिलती है। इसलिए मैं आज ये बताना चाहता हूँ पूरे विश्व को कि अब लोग परख करके किसी मंदिर को देखें कि इस मंदिर में जाने से लाभ होगा या हमें नहीं होगा। ये केवल सहजों और सत्य के लिए सिद्ध है। एक सदगुरु जी जब आप इस मंदिर के चक्कर लगा रहे थे तो आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर तंबाकू दिखा रहे थे और कई सारे लोग उनके सीधे भी काम कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे, बनार पी रहे हैं। तो ये इस मंदिर में कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस पर आप प्रकाश डालें। ये जो तंबाकू की बात है ये तो आजकल हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में खाते ही हो। कोई छुप के खाता, कोई जगह खाता है, क्योंकि सबको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है।
क्योंकि जो धर्म पर नहीं है ऐसे लोगों को तंबाकू खाना पड़ता है, उनको गैस बनती है, शराब भी पीनी पड़ती है। ऐसे ही जो लोग यहाँ खा रहे हैं, जो हम परिवार में घूम रहे थे, देख रहे थे, तो लोग इसलिए खाते हैं कि उनको डाइजेशन ठीक नहीं है, उनका गुरु तत्व फेल है, इसलिए उनको ये खाना पड़ता है और ये सब लोग खाते हैं। लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी गुरु पद पर इंसान है, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, वो तंबाकू नहीं खा सकता और ना ही बाहर खा सकता, ना घर पे खा सकता, क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म शक्ति हमेशा शरीर से निकलती है, बहती है। वो स्वयंभू है, वो ही सिद्धि विनायक है। इंसान भी सिद्धि विनायक है। अगर उसके पास ये पावर सिद्धि विनायक की महसूस होती है, अनुभव होती है, तो वो भी सिद्धि विनायक है। ये गणेश जी है, वो वहीं बैठे हुए हैं। वो शक्ति 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक चलती है, लेकिन जो आत्म साक्षात्कारी इंसान है, जो महायोगी है, सहयोगी है, वो सिद्धि विनायक है। वो जहाँ जाएगा वहीं अच्छाई फैलाएगा, जो दर्शन करेगा उससे हाथ में मिलाएगा, तुरंत फायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर सभी देवताओं का वास है। और जो कुंडली का जागरण होता है, उसके बाद तो वो खुद सिद्धि ही, चाहे वो महालक्ष्मी है, चाहे वो सिद्धि विनायक है, सब उसके शरीर में वास करते हैं। उन्हें बाहर जाने की, घूमने की जरूरत नहीं है। ये तो हम ऐसे ही आए थे और यहाँ देखा क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें तो 1 किलोमीटर दूर से ही आशीर्वाद मिल गया, तो हम लाइन में क्यों लगे और क्या करेंगे हम लाइन में? हम तो भगवान के VIP हैं, हम तो गुरु पद पर रहे, तो हम लाइन में क्यों लगे? लोग आप जैसे VIP आदमी बनने के लिए इन लाइनों में चक्कर ना काटना पड़े या इतनी मेहनत ना करना पड़े, या घर बैठ के ऐसा क्या करें, या ऐसी क्या पद्धति है जिसको वो आराम से वो आप जैसे VIP आदमी बन सकते? देखिए, बहुत आसान पद्धति है, इसमें कोई ज़्यादा आपने कुछ करना नहीं है। इसमें तो सुबह उठना है, आपने सत्युग चैनल खोल के देखिए, आप सत्युग चैनल खोल के देखिए, सुबह धरती माँ को प्रणाम कीजिए और कह दीजिए, गणेश जी, अगर आप इस धरती पर शरीर धारण कर चुके हैं किसी भी मनुष्य के रूप में, तो हमें आशीर्वाद दीजिए जैसे माँ पार्वती ने दिया। तो जैसी आप मांगेंगे, सुबह उठते ही तुरंत आपके हाथों पे हल्का हल्का ठंडा आएगा, उसको ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार। जब वो हाथों पे आएगा तो आप खुद VIP बन जाएंगे, आप गुरु बन जाएंगे और परम पद पर आ जाएंगे, परम पद को प्राप्त कर लेंगे। आप दुनिया के किसी भी मंदिर को, किसी भी आश्रम को, किसी भी सेंटर को बाहर से चेक कर सकते हैं कि इस सेंटर में वाइब्रेशन है या इस मंदिर में, गुरुद्वारे में है या नहीं। आप उस परम पद को प्राप्त करने के बाद दुनिया की हर चीज को चेक कर सकते हैं। देखिए, जो आपने पूछा कि 11 दिन जो जन्म उत्सव गणेश चतुर्थी से मनाया जाता है, उसमें लोग माँ गणेश की मूर्ति लगाते हैं, तरह तरह के वो देखते हैं, गंदे गाने गाते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, जितने लोग वहाँ गाना गाते हैं उस मूर्ति के सामने, आप उनके घर को चेक कर लीजिए जाके। उनके घर में कलेश भी मिलेगा, परेशानी मिलेगी। और जितना भी बॉलीवुड है, आप एक भी बॉलीवुड का आदमी खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि गणेश जी जो है वो मूर्ति में नहीं है, वो आपके अंदर मूलाधार चक्र पर है। अगर आपका मूलाधार चक्र पवित्र नहीं है तो ऐसे लोगों को ऐसे गाने गाने से मूर्ति के सामने उनको कैंसर होता है। जो शराब पीते हैं उनको भी परेशानी होती है। शराब गणेश की मूर्ति के सामने नहीं पीनी चाहिए। अगर वो ऐसा पी करके डांस कर रहे हैं तो समझिए उन पे आफत आएगी और पूरे साल तबाही मचेगी। बच्चों पे भी आफत आएगी, जो डांस कर रहे हैं उन पे भी आएगी, परिवार पे सब लोगों पे आफत आएगी। क्यों? क्योंकि गणेश जी मूलाधार चक्र कुंडली के जो महालक्ष्मी है, उनके आराम से बैठे हुए हैं और उनकी रक्षा के लिए। तो ये शरीर में सब समाया है। अब आप अपने शरीर में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके हर देवता को जब मर्जी चाहे तब बुला सकते हैं, मंत्र लेके भी सिद्ध कर सकते हैं और वो आपकी मदद करें, आपको किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं।
और अगर हम दारू पीते हैं और गंदी गंदी फिल्में के गाने सुनते हैं और गणेश जी के सामने मूर्ति करते हैं और 11 दिन गणेश को बैठाते हैं, तो आप देख लीजिए ऐसे लोगों की तबाही मचेगी और जो वायरस आएगा सबसे पहले ऐसे लोगों को ही पकड़ेगा, और जिनका मूलाधार चक्र अच्छा है उनको कुछ नहीं होगा। गणेश जी के गणेश महोत्सव के बाद विसर्जन के लिए लेके जाते हैं गणेश जी की मूर्ति को, उस समय पर फिल्मों के गाने बजाकर नाचते भी है, कुछ लोग नशे में भी रहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, कि विसर्जन भी करना चाहिए या जरूरत नहीं है, या इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि किसी को मूर्ति का ही नहीं पता। जो मूर्ति आत्म साक्षात्कारी बनाता है वो घर में ही रखनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का मतलब है कि जिसमें ब्रह्म चेतन निकलता है, ब्रह्म शक्ति निकलती है, ऐसी मूर्ति को विसर्जन नहीं करना चाहिए। मूर्ति को उसको विसर्जन करना चाहिए जो गंदे आदमी ने बनाई है, उसमें ब्रह्म शक्ति आती नहीं, उस मूर्ति को हमें विसर्जन करना चाहिए और उसकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए, वो घर में भी नहीं लेके आनी चाहिए। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, आडम्बर चल रहा है के पीछे गणपति को। इसलिए जो मूर्ति बनाई जाए वो केवल एक आत्म साक्षात्कार शुद्ध, जो शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, चोरी नहीं करता, बेईमानी नहीं करता, केवल उसी मूर्ति में ब्रह्म शक्ति आएगी, बाकी में नहीं आएगी। इसलिए उस मूर्ति को जो गलत लोगों ने बनाई है, इसलिए उसको विसर्जन करते हैं, लोगों को नहीं पता है। इसलिए ये जो मूर्ति की बात है, ये केवल जो शुद्ध मूर्ति बनाई गई है जिसमें चेतन रहता है, आप इस ब्रह्म शक्ति से उस मूर्ति को चेक कर सकते हैं कि इसे घर ले जाने से नुकसान होगा या फायदा होगा। ये ब्रह्म शक्ति बताएगी, आपको साक्षात्कार के बाद ही ये सब चीज का पता लगता है, उससे पहले कोई भी पता नहीं लगेगा। ये सारी दुनिया गोल है, इसमें केवल एक सहयोगी ही महायोगी है संसार में, बाकी सब दुनिया डूबने वाली है, क्योंकि इन्हें पता कुछ नहीं है, अपने ग्रंथ की बात का पता। इसलिए ये सिद्धि विनायक पाद हम घोषणा करते हैं कि आने वाले टाइम में केवल आत्म साक्षात्कारी ही गुरु पद पर होगा और वो दुनिया का पूजनीय होगा, और वो बिना पैसे के निःशुल्क काम करेगा, दुनिया में 1 रुपया नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली रुपये पे नहीं चलेगी, सच्चाई पे चलेगी, और जितना वो सहयोग को फैलाएगा उतनी ही उसको आशीर्वादित करेगी। ये भविष्य में होने वाला है।